चलिए अब आपको अपडेट दे देते हैं निर्वाचन विभाग की तैयारियों से जुड़ा। कल 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है और इससे पहले निर्वाचन विभाग ने मतगणना की तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। 199 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 36 मतगणना केंद्रों पर 1121 ARO की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी। जयपुर, जोधपुर और नागौर की बात की जाए तो यहाँ दो केंद्रों पर मतदान की काउंटिंग की जाएगी और शेष 30 निर्वाचन जिलों में एक केंद्र पर मतगणना होगी। मतों की गणना के लिए मतगणना केंद्रों पर 2524 टेबल्स लगाई गई हैं। अगर बात की जाए शिव विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ के लिए मतगणना सर्वाधिक 41 राउंड्स तक चलेगी। वहीं अजमेर दक्षिण की बात की जाए तो यहाँ मतगणना 14 राउंड्स में पूरी कर ली जाएगी। तो वोटिंग परसेंटेज के आधार पर सबसे अधिक राउंड्स जो हैं शिव विधानसभा क्षेत्र में होंगे और सबसे कम अजमेर साउथ में होंगे और इसे लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1000 से ज़्यादा ARO अपॉइंट कर दिए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस की RAF की तमाम टुकड़ियां और कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए तैनात रहेंगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस की विशेष व्यवस्था रहेगी। और आपको बता दें कि जयपुर, जोधपुर और नागौर में दो केंद्रों पर मतगणना होगी। शेष 30 विधानसभा के गणना के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई है और सुरक्षा व्यवस्था के माकूल इंतजाम कर लिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स और तमाम कार्मिकों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। 199 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 36 मतदान केंद्रों पर मतगणना होगी। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। जयपुर, जोधपुर और नागौर में दो केंद्रों पर मतगणना कराई जाएगी और बाकी 30 केंद्रों पर एक केंद्र पर मतदान होगा। सबसे ज़्यादा शिव विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा, सबसे ज्यादा राउंड में जो है 41। तो निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है। तमाम ARO भी अपॉइंट कर दिए गए हैं और कल इन 199 सीटों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना शुरू होगी। इस बार बैलेट पेपर की मतगणना में ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि इस बार 4,36,664 बैलेट पेपर्स रिसीव हुए। मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट का उपयोग किया है। अगर बात की जाए बुजुर्गों की तो 80 वर्ष से अधिक उम्र के 49,365 बुजुर्गों ने मतदान किया है। दिव्यांग श्रेणी में 11,656 और आवश्यक सेवाओं के 4,427 कार्मिकों ने बैलेट भेज दिए हैं अपने मतदान प्रक्रिया में। 3,71,167 मतदाताओं ने बैलेट पेपर पर मतदान किया है। करीब 93,000 सर्विस वोटर्स ने भी बैलेट पेपर डाउनलोड किए हैं और करीब 5 लाख बैलेट पेपर मतगणना में शामिल किए जाएंगे। सुबह 8 बजे बैलेट पेपर सेटल करने के बाद EVM की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 8:30 बजे से मतगणना के लिए टेबल पर EVM लाई जाएंगी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता किशन और सिरोही से विक्रम जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सबसे पहले बात कर लेते किशन, आपसे क्या कुछ तैयारियां हैं? कल मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सुबह 8 बजे से, क्या कुछ तैयारियां? देखिए शैलानी, तैयारियों की अगर बात करते हैं तो बांसवाड़ा गुरु गोविंद कॉलेज है जहां पर मतगणना होनी है और वहां पर जो तैयारियां हैं वो वहां पर संपूर्ण कर दी गई है। अगर बांसवाड़ा जिले की अगर बात करते हैं तो बांसवाड़ा जिले के अंदर में 5 विधानसभा सीट है और 74 टेबल होगी और सबसे ज्यादा अगर कोई राउंड होंगे तो वो गढ़ी विधानसभा के अंदर होंगे। फिलहाल अगर बात करें तैयारियों को लेकर तो गुरु गोविंद कॉलेज के बाहर के अंदर में करीब 700 पुलिस के जवान वहां पर तैनात कर दिए गए ताकि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान की गणना हो चुके। इन तमाम बातों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अगर और दूसरी अगर बात करते हैं तो करीब 378 मतदाता केंद्र है। इसके अंदर में 53 EVM है जिसमें गणना होनी है और कहा जा सकता है कि कुल 21 टेबल यहां पर लगी गई है और इस प्रकार से 21 कहा जा सकता है, कुल 74 टेबल यहां पर लगी हुई है और 15 टेबलों पर शुरुआती दौर पर मतगणना शुरू हो जाएगी। जी दोबारा जुड़ते हैं आपसे, ये रुक कर लेते हैं विक्रम का जो सिरोही से जुड़े हुए हमारे साथ में। विक्रम, सिरोही में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। निर्वाचन विभाग तमाम विधानसभा क्षेत्रों के लिए तैयारियां पूरी कर चुका है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल शालिनी, बताना चाहूंगा सिरोही जिला मुख्यालय पर मैं अभी खड़ा हूं और ये जो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जो मतगणना केंद्र है यहाँ इसी पे
इसी भवन में जो ये नवीन विद्यालय भवन है, नवीन विद्यालय भवन में ही यहाँ पे मतगणना की जाएगी। और यहाँ पे जो है पूरी व्यवस्था कर दी है। सिरोही जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र है और तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए यहाँ पे 3 अलग अलग जो हॉल है, जिसमें एक मुख्य हॉल है और इसके अलावा एक जो कमरा नंबर 10 और एक कमरा नंबर 12 है। वहां पे तीनों जगह पे यहाँ पे जो है वो मतगणना की टेबल्स लगाई गई है और जो मतगणना अधिकारी है या जो भी आरओ है उनकी देखरेख में यहाँ पे पूरा मतगणना होगा। और हर एक टेबल पे 3 जो लोग रहेंगे, मतगणना जो कर्मचारी रहेंगे वो यहाँ पे है, वो तब ईवीएम मशीनों से और जो बैलेट पेपर से जो भी वोट पड़े हैं उनकी गिनती की जाएगी। और उसके साथ ही जो यहाँ पे जिला कलेक्टर है, जो ये एडीएम है, सीईओ है, वो यहाँ पे पूरी देखरेख कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं मतगणना केंद्र की सुरक्षा की बात करूं तो यहाँ पे 3 घेरों में सुरक्षा की गई है। जो पहला घेरा है जो चारों तरफ से बाउंड्री को कवर कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, वो है राजस्थान पुलिस। और उसके बाद में जो है केंद्रीय सुरक्षा बल है। और उसके जो अलावा जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, स्ट्रॉन्ग रूम में जो है वो पूरा का पूरा जो उसके बीएसएफ के हवाले किया गया है और बीएसएफ के जवान जो है वो यहाँ पे लगातार सुरक्षा कर रहे हैं। जी सलीनी। जी बिल्कुल विक्रम, आपसे दोबारा जानकारी लेंगे। आइए बात कर लेते हैं आप किशन से, जो बांसवाड़ा से जुड़े हैं हमारे साथ में। किशन, इस बार निर्वाचन आयोग जो है ऐप के जरिए अपडेट करता रहेगा तमाम मतदाताओं को, किस तरह से रुझान सामने आ रही है, क्या कुछ तैयारी की गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से रुझानों को दिखाने के लिए? देखिए, निर्वाचन आयोग की तैयारियों की अगर बात करते हैं सैलानी, तो बांसवाड़ा के अंदर में भी है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से एक ऐप बनाया गया है। उस ऐप के अंदर में सबसे पहले ऐप उसका जो पेज होता है उसको डाउनलोड करने के लिए पहले ही जिला कलेक्टर ने आम लोगों को यहाँ पे निर्देशित कर दिया कि आप घर बैठे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर रुझान देख सकते हैं। मतदान का आपको भीड़ जुटाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी अगर बात करते हैं तो पेज के ऊपर में इस प्रकार का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। सबसे अगर पेज को आप ओपन करते हैं, इसके बाद के अंदर में बांसवाड़ा खोलते हैं, बांसवाड़ा खोलने के बाद के अंदर में आपको 500 विधानसभा सीट का वहां पर पूरा डाटा वहां पर दिख जाएगा, पूरा बेस वहां पर दिख जाएगा। उसके बाद के अंदर में आप देख सकते हैं कि कौन सी विधानसभा सीट से कौन सा नेता आगे चल सकता है। कहा जाता है कि जो प्रशासन की निर्वाचन आयोग की जो तैयारी है वो यहाँ पर पूरी तय कर ली गई है। जी सैलानी। जी किशन, अगर बात की जाए, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, कार्यकर्ताओं में जोश रहता है, कार्यकर्ताओं में बहुत बेचैनी भी रहती है, तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो इन केंद्रों के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस तरह की तैयारियां की है निर्वाचन आयोग ने? एस परमिला के सुपरविजन के अंदर में करीब 700 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं, बैरिकेड वहां पर लगा दिए गए ताकि कोई भी जो कानून व्यवस्था उसको यहाँ पर ठेंगा नहीं दिखा सके। तमाम व्यवस्था वो यहाँ पर तैयारी कर लेती है। लेकिन शालिनी, अगर खास बात करूं कि कुछ समय बचा है मतगणना के अंदर में, हमारे साथ कुछ लोग हैं, अगर आप चाहें तो उनसे बातें करेंगे, इनके दिल के अंदर में क्या है आखिर यूं। जी बिल्कुल किशन, बात करके बताएं। 12 घंटा बचे हैं मतगणना में, क्या लगता है, क्या उम्मीद है इस बार? हमको अभी तक तो कोई मालूम नहीं है, कोई पार्टी कौन निकल सकती, 3 कोनी बात है अभी। मतलब तो कुछ लग रहा है क्या सुशासन होना चाहिए राजस्थान के अंदर में? क्या सरकार रिवाज बदलेगा या फिर कायम रहेगा, क्या रहेगा? रिवाज बदलने सही है। मतलब राजस्थान में मतलब सरकार का पहले रह चुकी है कांग्रेस सरकार। बिल्कुल, देखिए सैलानी, यहाँ पर लोगों के अंदर में रुझान जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है उसके अंदर में साफ तौर पे राजस्थान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की हुई दिख रही है। हालांकि मतगणना के बाद ये पूरा साफ हो पाएगा, क्योंकि अभी सच बेधड़क न्यूज इसकी पूरी पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि जब टेबल पे गिनती हो जाएगी, आंकड़ा जब सामने आएगा, इसके बाद के अंदर में तकदीर और तस्वीर साफ हो जाएगी। जी सैलानी। बिल्कुल किशन, अब बात कर लेते हैं हमारे सहयोगी विक्रम से, सिरोही से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिरोही से तस्वीरें दिखा रहे हैं विक्रम। कल एग्जिट पोल ने अपना सर्वे बता दिया, अपने नतीजे बता दिए हैं, उसके बाद से कि क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों के बाहर, आसपास लोगों में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, सारे बताना चाहूंगा, सिरोही जिले में जब ये जो है एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए, तो उसके बाद में सिरोही जिले के जो नेता है, दोनों ही पार्टियों के नेता है, वो अपने जीत के दावे कर रहे हैं और जीत को लेकर के वो आश्वस्त है, दोनों ही पार्टियों के नेता। लेकिन सिरोही जिले की अगर मैं बात करूं तो सिरोही जिले में जो 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों विधानसभा सीट पे लगभग सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। एक पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दे तो दोनों जो विधानसभा क्षेत्र है, रेवदर और सिरोही, इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में सीधा मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। वहीं पे अगर पिंडवाड़ा की बात करूं तो पिंडवाड़ा में ट्रायंगल एंगल जो है मुकाबला हो रहा है। वहाँ पे एक भारत आदिवासी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो भी वहाँ पे अच्छी टक्कर दे रहे हैं, और वहाँ पे कांग्रेस और भाजपा और जो
भारत आदिवासी पार्टी है, उन तीनों के बीच में वहां पे मुकाबला देखा जा रहा है। वही सिरोही जिला मुख्यालय की बात करूं, सिरोही जिला मुख्यालय का जो सिरोही विधानसभा क्षेत्र है, सिरोही विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी जो है वो भाजपा के कैंडिडेट है। वहीं पे जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री के जो सलाहकार है संयम लोढ़ा जी, संयम लोढ़ा है वो कांग्रेस के यहाँ पे प्रत्याशी है और दोनों के अंदर जबरदस्त फाइट देखी जा रही है। यहाँ पे लोग अभी तक इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं कि दोनों में किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है। वो जो नतीजा है वो कल जो सामने आएगा मतगणना के बाद में, उसके बाद में ही पता चल पाएगा कि यहाँ का सिरोही का नया विधायक कौन बनने जा रहा है। जी शालिनी जी बिल्कुल। विक्रम आपसे फिर बात करेंगे और आइए बात कर लेते हैं हमारे सहयोगी किशन से। किशन, अगर बांसवाड़ा की बात की जाए तो ये एक अहम क्षेत्र है और यहाँ पर बांसवाड़ा में इन क्षेत्रों में पीएम ने, मुख्यमंत्री ने तमाम योजनाएं घोषित की है, तमाम रैलियां हुई हैं, जनसभाएं हुई हैं और आदिवासी क्षेत्र को साधने की कोशिश की। बीजेपी का गढ़ माना जाता है। किस तरह के दावे सामने आ रहे हैं अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो? देखिए, बागड़े एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस का यहां पर दबदबा, मुख्यमंत्री यहां से बागड़ ने दिया है यानी कहा जा सकता है। लेकिन अगर उदयपुर संभाग की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यहां पर गढ़ रहा है। लेकिन इस बार के जो रुझान है कहीं ना कहीं यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर दिख रहा है, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री से लगा के मुख्यमंत्री और यानी कांग्रेस की तरफ की अगर बात करें तो यहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम यहां पर जो लीडर है वो यहां पर आए थे। यानी आदिवासी वोटरों को साधने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर बात केंद्र सरकार की अगर करते हैं तो उन्होंने भी योजनाओं की यहां पर बौछार की है। बात राजस्थान सरकार की करते हैं तो राजस्थान सरकार ने भी यहां पर योजनाओं की बौछार की है। लेकिन जनता के दिल के अंदर में क्या है तो जनता से कुछ और यहां पर रिएक्शन जानने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ में एक भाई साहब है। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव के अंदर में? चुनाव के अंदर क्या लग रहा है, आपकी बार भाजपा सरकार आनी चाहिए। अभी पहले 5 साल 5 उम्मीदवार है, कितने जीत पाएंगे, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? 5 में तो 3 को मान चलो, 3 तो आएंगे। 3 देखिए, यहां पर 5 में से 3 भारतीय जनता पार्टी का, यानी भारतीय जनता पार्टी का अभी भी यहां पर पक्ष है कि बदलाव कुछ होगा। और उम्मीदवारों की तरफ से भी यह भी दावेदारी की जा रही है, क्योंकि कल हमने कुछ कांग्रेस बीजेपी के रिएक्शन के लोगों से भी सुने थे तो कांग्रेस के लोग भी यही कह रहे थे कि हम करीब 3 सीटें यहां पर जीत रहे, इधर भारतीय जनता पार्टी का भी 3 है। तो अब भी बिल्कुल असमंजस स्थिति बनी हुई, क्योंकि यहां पर जो नई पार्टी बाप है उन्होंने दोनों ही पार्टियों को यहां पर समीकरण बिगाड़ दिया। जी बिल्कुल। देखने वाली बात यह होगी कल जो चुनाव है वो किसका रुख लेते हैं, किसे जिताते हैं और कौन हार का सामना करता है। आइए बात कर लेते हैं विक्रम से। विक्रम, अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो बहुत कट टू कट, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन सामने आ रहा है। अगर आपने आम लोगों से बात की हो, वहां आम जनता से बात की हो, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है? क्या राज बदलने की बात हो रही है या रिवाज बदलने की बात हो रही है? क्या कुछ सामने आया अब तक? देखिए शालिनी, सिरोही जिले की अगर मैं बात करूं तो सिरोही जिला जो है एक आरएसएस का गढ़ माना जाता है। जिस प्रकार से देश के अंदर नागपुर का जो महत्व है आरएसएस के लिए, उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर जो है सिरोही एक आरएसएस का बहुत बड़ा गढ़ है। और यहाँ पे तीनों ही विधानसभा सीटों पे आरएसएस का प्रभाव जो है वो बहुत जबरदस्त देखा जाता है। लेकिन इस बार के जो चुनाव के मुकाबले को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो संयम लोढ़ा जो यहाँ पे पिछले टर्म्स में जो यहाँ पे विधायक रहे 5 साल, उनका जो कार्यकाल रहा, उनका कार्यकाल विकास के नाम पे रहा और विकास के नाम पे यहाँ पे कई आयाम इन्होंने स्थापित किए। लेकिन जो आरएसएस या जो भाजपा है, भाजपा यहाँ पे पिछले टर्म्स में जो 2018 से पहले का जो टर्म था 2008 से 18 का जो 10 साल का उनका कार्यकाल था, जो एक गोपालन मंत्री भी थे यहाँ पे जो ओटाराम जी देवासी जो पुराने विधायक थे वो यहाँ से। विक्रम, और देखने वाली बात ये होगी कि कल क्या नतीजे निकल कर आते हैं। और आपने जो भी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और किशन, ये तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।